नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आइए आज हम जर्नी ऑफ ओकल्ट यूनिवर्स के प्रथम वीडियो का आरंभ कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप जो लोग भी ये वीडियो हमारा देखोगे, आपको बहुत बातें समझ में आएंगी, जानने को मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी हैं, लेकिन उनके पीछे के जो संदर्भ हैं, उनके जो कुछ गहन अर्थ हैं, उसके बारे में हमको पता नहीं है। ऐसा ही एक टॉपिक लेकर के आज हम आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। हमारा आज का जो शीर्षक है, ब्रह्मा जी के दो पुत्र, एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ब्रह्मा जी के दो पुत्र, धर्म और अधर्म। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया तो उस समय में उन्होंने कई नवीनताओं का सर्जन किया। उसमें से एक धर्म और एक अधर्म की उत्पत्ति भी की। तो जो धर्म है, हम जिसे रिलीजियस कहते हैं, रिलीजियन कहते हैं, हम जिसे धर्म कहते हैं, तो वाकई में धर्म क्या है? ये धर्म जो है, हम लोगों को कहते हैं भाई धर्म का पालन करो, पर धर्म का पालन क्या है? ये धर्म है क्या? धर्म की कोई व्याख्या तो होनी चाहिए, कोई धर्म की कोई परिभाषा भी तो होनी चाहिए। तो धर्म की जो परिभाषा है उसका एक अच्छे से विस्तृत यहाँ पर हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे धर्म है तो धर्म की पत्नियां भी हैं। अब धर्म की पत्नियां कौन कौन हैं इसके बारे में आप देखिए। धर्म की पहली पत्नी जो है वो श्रद्धा है। ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी को एक बात समझ लीजिए, आपके ब्रह्मा जी जो है वो कोई सामान्य, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ एक देवता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी जो है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है, तो हमारे माइंड के अंदर, हमारी चेतना के अंदर जो क्रिएटिव माइंड है वो ब्रह्मा है, जो सृजन करता है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने दो पुत्रों का अवतरण किया। उसके दो पुत्र हैं, धर्म और अधर्म। हम सबसे पहले धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। और धर्म की जो 13 पत्नियां हैं, तो धर्म की जो पत्नी, सबसे पहली पत्नी है वो है श्रद्धा। हम सभी कहते हैं कि भाई व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा से सारे कार्य होते हैं। तो उसी तरह से धर्म की जो पत्नी एक है वो है श्रद्धा। और श्रद्धा का एक पुत्र है। श्रद्धा से जो पुत्र उत्पत्ति हुई जिसकी, वो है शुभ। ठीक इसी तरह से जो दूसरी पत्नी है वो है मैत्री। अब मैत्री का जो अर्थ है तो वो मित्रता, जिसे हम इंग्लिश में आज फ्रेंडशिप कहते हैं। तो ये मित्रता, मैत्री का अर्थ होता है समकक्षता, कि ना उसमें कोई छोटा है ना उसमें कोई बड़ा है। मैत्री से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वो है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? जैसे हम जाते हैं मंदिरों में, हम देखते हैं कि भाई प्रसाद खाने को मिलेगा। हम जाते हैं मंदिरों में, पुजारी हमको प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ होता है कि कृपा, प्रसन्नता। कृपा और प्रसन्नता जो है ये प्रसाद का अर्थ है। हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी हमारे हाथ में प्रसाद रखता है, तो वहाँ पर एक ऐसा भाव पैदा किया गया है कि ये भगवान का प्रसाद है, अर्थात कि ये भगवान की कृपा है, भगवान की प्रसन्नता है। तो ये जो है मैत्री से जो संतान हुई
संतति हुई है उसका नाम है प्रसाद। फिर तीसरी जो पत्नी है वो है दया। दया का अर्थ है कि करुणा, हम सबके प्रति मन में दया रखें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति हमारे सामने बदतमीजी करते हैं, यदि हम उस समय क्रोध कर लेंगे तो हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये किसी तरह की मूर्खता कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर बुद्धि की कमी है, इसके अंदर ज्ञान की कमी है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जाने दो, ये तो दया का पात्र है, इसके साथ किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं करना है। तो ये जो बात आती है, तो यहाँ पर ये धर्म के अंदर निहित धर्म की जो ये एक पत्नी है, ये दया। अब दया से अभय, अभय की उत्पत्ति हुई है। अभय जो है, अभय का अर्थ है निश्चिंतता, भय ना होना। जैसे आजकल यूट्यूब में आप कई वीडियो देखो तो कई शेर के साथ में किसी हिरण के बच्चे को भी पाला गया है, वो दोनों आपस में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दूसरे के बीच में भय नहीं है, वहाँ पर वो एक दूसरे के प्रति उनको कोई रोष नहीं है, कोई भय नहीं है। तो इसी तरह से दया का जो गुण है, दया का जो संतति है, वो है अभय, अर्थात कि वहाँ पर भय व्याप्त ना होना। ब्रह्मा की चौथी जो पत्नी है वो है शांति। शांति से तो आप सब परिचित हैं, मन की शांति, विचारों की शांति। तो शांति से जो संतति उत्पन्न हुई है वो है सुख। हम सभी जानते हैं कि जिस दिन हमारे मन में शांति है, बिल्कुल हम निश्चिंत हैं, अपने कार्य में मस्त हैं, तो उस समय में हमारे पास में सुख नाम का एक रस उपलब्ध होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ चलो आज हम बड़े सुकून से हम सुख भोग रहे हैं। तो शांति से सुख की उत्पत्ति हुई। फिर है ब्रह्मा की धर्म की पांचवी पत्नी, उसका नाम है तुष्टि। तुष्टि जो है, हम सभी जानते हैं कि संतुष्टि, संतुष्टि का अर्थ है तुष्टि, तुष्टि अर्थात तृप्ति। तो तृप्ति, इससे जो संतति उत्पन्न हुई है वो है मोद, जिसका अर्थ है आह्लादक। जब हम, जैसे मान लीजिए कि हमें प्यास लगी है और हमें शीतल जल उस समय मिल गया पीने के लिए, तो उस समय में हम तृप्त होंगे। तृप्त होने से हमारे भीतर जो है एक आनंद की प्राप्ति होगी, आह्लादक। तो ये जो है, ये पांचवी जो पत्नी है, ये उसकी संतति है आह्लादक। अब ये जो मोद शब्द है, इसी से गणपति जी का मोदक बना है, जो माता शक्ति ने बनाया था, गणपति जी को बहुत प्रिय है। और ये मोदक जो है गणपति जी की पूजा में रखे जाते हैं, प्रसाद के तौर पे बांटे जाते हैं। तो ये मोद से ही ये मोदक बना है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, इनके अपने एक स्वरूप हैं, इन स्वरूपों के कई अर्थ हैं, वो भी सारा हम लाएंगे। गणपति जी कौन हैं, क्या हैं, उनको गणपति क्यों कहते हैं, उनका आकार इस तरह का क्यों है, ये भी सारी हम चर्चा करेंगे। तो ये हुआ तुष्टि, और उसे जो उत्पन्न हुई संतति मोद, और फिर उसका अर्थ है आह्लादक। फिर छठी पत्नी जो है उसका नाम है पुष्टि। पुष्टि का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम कहीं पर कुछ बात रखने जा रहे हैं, तुम एक गवाह के तौर पर हमारी बात की पुष्टि करोगे।
कि हाँ हम सही बोल रहे हैं इस तरह से, तो पुष्टि करना, समर्थन करना जिस तरह से बोलते हैं, और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से रखना। हम जो कहना चाहते हैं वो हम सत्य कह रहे हैं, हम उस पर अडिग हैं, तो ये जो है ये हम पुष्टि करते हैं। पुष्टि की एक संतति है। पुष्टि का अर्थ होता है हुंकार। हुंकार का अर्थ होता है कि हम यहाँ हैं, हम अपनी वर्तमान स्थिति को बताते हैं, हम अपनी मौजूदगी को बताते हैं। हुंकार का अर्थ होता है कि मैं एक अस्तित्व हूँ। तो ये जो है ये पुष्टि है। हुंकार हुंकार जो है ये पुष्टि का संतति है, और पुष्टि की संतति जो है इसका अर्थ है स्वाभिमान। स्वाभिमान, जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें अपना एक हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए, हमारा एक स्वाभिमान होना चाहिए। तो हमारा स्वाभिमान होना, ये सब क्या है? ये हुंकार है हमारा, ये हम हैं। तो ये जो है पुष्टि से हुंकार की उत्पत्ति हुई है, और हुंकार का जो अर्थ है स्वाभिमान। फिर है धर्म की सातवीं पत्नी क्रिया। किसी प्रकार का कर्म करना, क्रिया करना। क्रिया की संतति है योग। देखिए, ये योग सिर्फ वो योगासन वाला योग नहीं है। दो चीज़ों को जोड़ना, जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्रिया है। लेकिन जिन दो चीज़ों को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं वो हम एक योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें खाना खाना है। अब हमें खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हमें कर्म करना होगा। कर्म करेंगे तो हमें कहीं से पैसे मिलेंगे, और उन पैसों से हम अन्न की खरीदी करेंगे और हम उसको लाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। तो हमारा जो कर्म है उससे फल का योग होगा। तो फल का योग होगा तो हमारा जो जीवन यापन होगा। तो क्रिया से योग की संतति हुई, योग की उत्पत्ति हुई है। तो क्रिया की जो संतति है वो योग है। फिर हम बात करते हैं आठवीं जो पत्नी है वो है उन्नति। उन्नति, व्यक्ति को उन्नति के लिए प्रयास करना पड़ता है। उन्नति करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। और उन्नति जब होती है तो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। अब उन्नति की जो संतति है वो है दर्प। ये जो दर्प है, दर्प का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। जैसे कि हम कांच में देखते हैं, दर्पण जिसे कहते हैं। दर्पण क्या करता है? दर्पण हमें हमारी ही मौजूदगी दिखाता है, हमारे स्वरूप को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो उन्नति है उसकी जो संतति है वो दर्प है। दर्प का अर्थ है गर्व, उत्साह। जब उन्नति होती है तो उन्नति से दर्प की उत्पत्ति होती है, अर्थात कि हमें अपने आप पर गर्व होता है किसी चीज़ को पा लेने से। हमें हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, अब और कुछ भी अच्छा और करना है, और भी कुछ बड़ा करना है। तो ये बातें यहाँ पर होती हैं। इस तरह से इसके ये सारे अर्थ हैं। अब धर्म की नौवीं पत्नी जो है वो है बुद्धि। बुद्धि हम सबको पता है। हम कहते हैं किसी को कि ये बड़ा बुद्धिशाली है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसे हम बुद्धिशाली कह रहे हैं वो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे को कोई बात समझाने में सक्षम है, वो किसी बात को खुद भी समझने में सक्षम है,
वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि की जो संतति है वो क्या है? अर्थ है। कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहा है वो उस बात को समझा नहीं पा रहा है, उसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगेगा बस कोई गाना गा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जहाँ पर कोई व्यक्ति कोई बात को कहता है और उस बात को कहने के बाद फिर उसके जो संदर्भ हैं उसको भी हमको समझाता है, तो यहाँ पर वो बात आती है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है ये कहना चाह रहा है, और वो जो कुछ भी बोलता है हमें समझ में आ जाता है, जो कुछ भी समझाता है हमें समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर हमको अर्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यही होता है कि किसी, जैसे आज मैं कुछ बता रहा हूँ तो मेरी बुद्धि से किसी अन्य व्यक्तियों को इन अर्थों की प्राप्ति होगी। और जैसे मैं जब किताबें पढ़ता हूँ, मैं जब किसी तरह का कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो उनमें से जब मुझे कुछ समझ में आता है तो उस समय में मुझे भी महसूस होता है कि जिन ऋषि मुनियों ने ये पुस्तकें लिखी है, ये जो ग्रंथ लिखे हैं, वो कितने महान बुद्धिशाली व्यक्ति थे। तो बुद्धि की परिभाषा जो है, बुद्धि का जो परिचय है वो अर्थ से बंधा हुआ है। अब हम बात करते हैं मेधा, 10वीं पत्नी धर्म की मेधा। मेधा का अर्थ है मेधावी होना, विद्वान व्यक्ति होना, व्यक्ति के अंदर विद्वता की प्रचुरता होना, व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बातों का ज्ञान होना, बहुत गुणी व्यक्ति होना, उसे मेधावी कहते हैं। मेधावी जो शब्द है, ये जो मेधा, तो मेधा से जो संतति हुई है वो हुई है स्मृति। क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, और बहुत कुछ पढ़ा है और उसमें से उसको बहुत कुछ जब याद रहता है, तो वो उसके पढ़ने का जो गुणधर्म था उससे उसकी याद शक्ति जो है वो उत्पन्न हुई, अर्थात कि धारण शक्ति। मैं आज आपको कोई वस्तु दूंगा, आप उसको पकड़ोगे, तो वो आपने धारण किया। आज आपने मेरे को कोई ग्रंथ दिया, मैंने उसको ले लिया, तो वो मैंने धारण किया। तो उसी तरह से हमारी जो धारण शक्ति है वो स्मृति है। तो ये मेधा की जो संतति है ये स्मृति है। फिर 11वीं जो पत्नी है धर्म की वो है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन शक्ति। ये 11वीं तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ है सहन शक्ति। सहन शक्ति जो है, जब भी हम किसी विचित्र सी अवस्था में अपनी सहन शक्ति बनाए रखते हैं, तो उस समय में हम कई तरह की भूलें करने से बच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सहन शक्ति से उत्पत्ति होती है क्षेम की। हिंदी भाषा में एक शब्द है क्षेम। हम पहले पुराने समय में जब चिट्ठियाँ लिखा करते थे तो कहा करते थे कि आप क्षेम कुशल हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षेम है, क्षेम का अर्थ है सुरक्षा, कि आप सुरक्षित हैं। तो तितिक्षा का अर्थ है सहन शक्ति, और इससे जो संतति हुई है वो है क्षेम, और क्षेम का अर्थ है सुरक्षा। अब हम धर्म की जो 12वीं पत्नी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है री। ह में आधा र जुड़ा हुआ है, जब हम उच्चारण करेंगे तो री। तो री का अर्थ है लज्जा। लज्जा रखना, मर्यादा रखना। तो ये जो है लज्जा की जो संतति हुई, री की जो संतति हुई वो है प्रश्रय।
प्रश्रय आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और प्रश्रय का अर्थ है विनय, कि जब हम किसी व्यक्ति की मर्यादा रखते हैं, उसका मान सम्मान रखते हैं, तो वहाँ पर हम अपने वहाँ पर विनय प्रकट होता है। सामने वाला देखता है कि हाँ, ये तो बड़ा विनयशील है। तो ये जो लज्जा है, इससे प्रश्रय की अर्थात कि विनय की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा की जो 13वीं पत्नी है वह है मूर्ति। मूर्ति का जो अर्थ है वो है स्वरूप। स्वरूप जो है, इससे नर और नारायण की उत्पत्ति हुई। मूर्ति जो है, मूर्ति का अर्थ है स्वरूप, और स्वरूप का जो आरंभ है वो नर और नारायण से है, जिसे हम मेल कहते हैं, नर कहते हैं। और फिर जैसे हम नर, और इसमें नर के साथ में एक तरह से नारी भी आई जाती है। शास्त्रों में तो जैसे ये नर और नारायण कहा गया है। नर का अर्थ है कि जैसे अर्धनारीश्वर भगवान बोलते हैं, और नारायण जो है, नारायण का अर्थ है कि जो एक पालनकर्ता शक्ति है। तो यहाँ पर ये धर्म की 13 पत्नियों के बारे में हमने आपको ये जानकारी दी। अब हम बात करते हैं अधर्म की। अधर्म को एक पत्नी मिली है, वो है मृषा। मृषा का अर्थ है असत्य, मिथ्या, वृथा, और आज की भाषा में हम जिसे कहते हैं झूठ। अधर्म और मृषा, इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र जो है वो है दंभ। दंभ का अर्थ है अहंकार। अब अधर्म की ये पहचान चल रही है। पहले मैंने जो आपको धर्म के बारे में बताया, वो धर्म का पूरा परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम अधर्म की पहचान कर रहे हैं कि अधर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं कि जो अधर्म में सम्मिलित हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि अधर्म किसे कहते हैं। पुत्र है इनका दंभ। अधर्म की पत्नी मृषा, अर्थात कि असत्य, मिथ्या, झूठ, वृथा, उससे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र है दंभ। दंभ का अर्थ होता है अहंकार। अब जो पुत्री है, पुत्री का नाम है माया। अब माया का अर्थ होता है भ्रमणा। उसी तरह से दंभ से एक और संतति की उत्पत्ति हुई, निकृति। निकृति का अर्थ होता है सठता, मूढ़ता। और जो पुत्री है, जिससे माया, जिसकी मृषा की जो पुत्री है माया है, जिसका अर्थ है भ्रमणा, इससे एक संतति की उत्पत्ति हुई है, वो है नीरति। नीरति जो है, इसका अर्थ होता है अभिशाप। अधर्म के अंदर क्या क्या कुछ है, जैसे ये अभिशाप है। अच्छा, फिर जो पुत्र की वंशावली है, दंभ, अहंकार, निकृति, सठता, मूढ़ता। निकृति का अर्थ है सठता और मूढ़ता, दंभ का अर्थ है अहंकार। अब सठता और मूढ़ता से एक और संतति हुई जो है कलह, कली। कली का अर्थ होता है कलह, लड़ाई झगड़े के लिए तत्पर रहना, लड़ाई झगड़े करके किसी तरह का कोई लाभ उठाना, किसी भी लाभ के लिए अपनी इच्छा पूरी
इच्छा पूरी करने के लिए लड़ाई झगड़े पर उतर आना, ये सब जो है ये कली अर्थात कलह। अच्छा, फिर कलह से ही अर्थात कि कली से एक और संतति हुई जो है यातना। तो ये जो यातना है, ये हम कहते हैं ना कि हमें बहुत यातना हो रही है, वो अधर्म की ही वंशावली में से वो हमें भोगनी पड़ रही है। उसी तरह से जैसे पुत्री माया हुई, माया अर्थात भ्रमणा है, और भ्रमणा की और संतति हुई निरति, निरति अर्थात अभिशाप है, और अभिशाप से दुरुक्ति का जन्म हुआ है। दुरुक्ति का अर्थ है अपशब्द, गाली गलौज करना, ये दुरुक्ति है। और इससे नरक की उत्पत्ति हुई है। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई नरक जैसा जीवन है, तो ये इस तरह से ये अधर्म की पूरी वंशावली है। अब इसे हम ये कह सकते हैं ये अधर्म की परिभाषा है। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो जैसे धर्म के बारे में मैंने बताया कि धर्म की पत्नी श्रद्धा है, उसका संतति शुभ है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि धर्म की 13 पत्नियाँ हैं, लेकिन उन 13 पत्नियों की एक एक ही संतान है, और अधर्म की एक ही पत्नी है, लेकिन उसकी संतान से संतान, संतान से संतान, अर्थात कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, या झूठ का कोई अंत नहीं है। एक झूठ बोलते हैं तो दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरा झूठ बोलते हैं तो फिर तीसरा भी झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये जो बातें होती है, अब यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि ब्रह्मा जी अर्थात कि जो क्रिएटिव माइंड है, जो क्रिएशन जिसने किया है इस सृष्टि का, उसने कितना अच्छी तरह से ये सारा एक सिस्टम बनाया है कि जैसे धर्म है तो धर्म को समझाया गया है कि धर्म आखिर क्या है, और उसी तरह से धर्म के ऑपोजिट जो अधर्म है, उस अधर्म की भी व्याख्या की गई है कि ये आखिर क्या है। तो ये जो है आज हमने आपके लिए एक आरंभ किया है कि धर्म और अधर्म का एक छोटा सा विवरण हमने दिया है। मैं आशा करता हूँ कि धर्म और अधर्म के बारे में जो कुछ जानकारी हमने आपको दी है, इससे आप विशेष आनंदित होंगे। आपको आज कई बातें सुनी हुई होंगी, लेकिन कुछ तो नवीन बातें भी आपके सामने अवश्य आई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी चैनल से जुड़ेंगे, और आगे भी बस इसी तरह से हम शब्दों के अर्थ, संदर्भों के अर्थ, कथाओं के अर्थ, सूत्रों के अर्थ, श्लोकों के अर्थ हम लेकर के आया करेंगे। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी एक और चैनल है जर्नी ऑफ एस्ट्रो यूनिवर्स करके। तो जर्नी ऑफ एस्ट्रो यूनिवर्स जो है उसमें हम सिर्फ ज्योतिषीय जो बातें हैं वो रखते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल से भी जुड़ें, और हमारी जो दूसरी चैनल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जर्नी ऑफ एस्ट्रो यूनिवर्स। यह हमारी ज्योतिषीय संबंधों से जुड़ी चैनल है। इसमें भी आप वीडियो देखा कीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको प्रसन्न करने के लिए सही साबित होगी, हमें भी आनंद होगा। धन्यवाद, नमस्कार।